थैंक यू गॉड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारा लास्ट डे था मायके में। सुबह हमें जाना है जम्मू। तो इधर भाभी के साथ सब बच्चे खेल रहे थे, कुछ गेम खेल रहे थे फ़ोन पे। तो मैं खड़ी थी यहाँ पे, तो ये सब एंजॉय कर रहे थे। तो सुबह हमें निकल व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज फिर से हम आ गए हैं व्लॉग में। ये हमारी सिस्टर, आज ईद ख़त्म होगी, हम सारे अपने अपने घर जा रहे हैं। आज ये घर सूना सूना सा रह जाएगा। तो फिर से लास्ट टाइम भी वही बोल रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो हर यूट्यूबर का सपना होता है एक दिन अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन करने का। हमें भी वहाँ तक पहुँचाइए। और दिस इज़ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट कि सारे अपने अपने घर जा रहे हैं, सारे बच्चे जा रहे हैं। एवरीवन इज़ इमोशनल। जनी, आप इमोशनल हो? जनी हाय करो ब्लॉग में, उधर देखो। वो भाभी और जा रहे हैं। तो हम निकल गए थे जम्मू के लिए। तो हम रास्ते में एक छोटा सा हादसा हो गया था। मेटाडोर से एक छोटी सी बच्ची उतरी, तो वो रोड क्रॉस कर रही थी। तो आगे से एक गाड़ी आ रही थी, आल्टो कार, तो उसने उसको हिट कर दिया। एक्चुअली में किसी को भी ना बच्चे अकेले नहीं छोड़ने चाहिए, चाहे बच्चे बड़े ही क्यों। बड़ी तो नहीं थी वो, 7-8 साल की बच्ची होगी, इससे भी कम शायद 6 साल तक की होगी। तो एक्चुअली में उसके मम्मी पापा साथ नहीं थी, उसकी खाला थी उसके साथ, तो वो भी छोटी थी। बच्चों को अक्ल नहीं होती है, बच्चों को कभी भी अकेले नहीं भेजना चाहिए गाड़ी में। तो बच्ची जैसे मेटाडोर से उतरी तो बच्ची क्रॉस करने लगी, उसने दूसरी तरफ देखा नहीं, आगे से गाड़ी आ रही थी और गाड़ी ने उसको हिट कर दिया। तो उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज आ गई थी। तो मैंने पहली बार अपनी आंखों से ऐसा हादसा देखा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अल्लाह ताला उस बच्ची को सलामत रखे और ठीक कर दे जल्दी से जल्दी। तो हम निकले थे, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और जब मायके से आओ तो मन बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो जाता है, कुछ मन नहीं लग रहा था। तो हम पहुंच गए थे सलाल। तो आपको यहाँ से सामने दिख रहा होगा जो चिनाब रेल ब्रिज है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज, आईफल टावर से भी जो 35 मीटर हाई ब्रिज है। ये वो ब्रिज है, ये हमारे ही रास्ते में, मीन्स के हमारे ही समझो गांव में ही पड़ता है। तो ये वो ब्रिज यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको दिखा होगा। तो बस हम चल रहे थे, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जब आगे आगे चल रहे थे, बारिश कम हो रही थी। तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे जम्मू। 2-3 घंटे में हम जम्मू पहुँच गए थे। हमारा जो ये सफ़र है हमारे गांव से लेके जम्मू तक का, तो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको ये जगह बताऊंगी। यहाँ पे जैसे ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये तो मैंने आपको दूर से ही दिखाया गाड़ी से। मैं इसके पास भी गई हूँ, तब मैं व्लॉग नहीं बनाती। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का इसके पास जाऊँगी और ये आपको दिखाऊँगी। और हमारे यहाँ जो सलाल डैम है, जहाँ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। और नेक्स्ट जो ये हमारा वैष्णो देवी है कटरा में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारी ऐसी जगह हमारे यहाँ रास्ते में आती हैं अच्छी अच्छी, मैं सब एक्सप्लोर करूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ रियासी में पहुंच गए थे हम। तो यहाँ पे जो हम प्रॉपर जो अभी आप जगह देख रहे हो, ये हमारे भाभी के मायके के आसपास ही है। तो यहाँ पे भाभी की बहुत सारी यादें हैं बचपन की, छोटी सी जब हमारी भाभी होती थी यहाँ पे चलती रहती थी। कभी कभी हम भी आते थे तो उनके साथ यहाँ पे घूमते थे, चलते रहते थे पागलों की तरह। तो आज बड़े जब हो गए तो ये जगह देख के याद आती है। तो आगे जाके हमारी भाभी उतर जाती है गाड़ी से, वहाँ पे उसका मायका आता है। वो तो अपनी इस मतलब जगह को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, क्योंकि यहाँ उनका बचपन बीता है। और मैं ये सब एरिया इधर से ऊपर भाभी और उनके घर रास्ता जाता है, ये है माड़ी का एरिया। तो भाभी फाइनली यहाँ गाड़ी से उतर गई थी, ये जा रहे थे अपने मायके। तो हम नहीं उतरे थे, भाभी ने बहुत फोर्स किया था। तो हमारे साथ मेरे पास बैग था और बच्चे भी थे। तो फिर मैंने सोचा कहाँ बार बार गाड़ियाँ चेंज करती रहूँगी, तो मैं डायरेक्ट ही चला गई थी। तो सो गाइस, बस ये जो आगे ये रास्ता है, ये मेरी भाभी ने बहुत बचपन से, मतलब जो भी बचपन है भाभी का इसी में गुजरा है। यहाँ पे भाभी पैदल चलती रहती थी, स्कूल जाते थे, और जहाँ भी जाती थी वो यहाँ इंस्टीट्यूट में कहीं जाते थे, वहाँ पे पैदल चलते रहते थे। मेरे को अभी भी याद आता है ये रास्ता।
तो सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे रियासी। तो रियासी से हमने दूसरी गाड़ी चेंज कर ली थी और आगे गाड़ी पे लगी हुई थी LED और सना देख रही थी, उसी पे सना का पूरा फोकस था। और ये सना का कज़न हमें यहाँ पे मिल गया था, तो इसकी गोद में सना बैठी हुई थी और पूरा सना का फोकस आगे था। सना इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। तो सो गाइस हम पहुंच गए थे फाइनली, हम जम्मू के पास ही पहुंच गए थे। सो फाइनली गाइस हमने कटरा क्रॉस कर लिया था यहाँ से। ये कटरा की कुछ वीडियोस है आगे पीछे की। तो गाइस अब हाँ ये दमेल की, यहाँ पे दमेल क्रॉस कर लिया था। तो आगे चल के मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। जितना भी जम्मू में बारिश होगी फिर भी जम्मू की गर्मी जो होती है ना वो बड़ी ख़तरनाक होती है। गर्मी से बहुत डर लग रहा था, जाने का जम्मू मन नहीं था। बहुत मुश्किल से मन बनाया क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, वरना अप्रैल के बाद जम्मू में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है क्योंकि जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और सब लोग जो आए होते हैं आगे पीछे से वो वापस चला जाते हैं और जम्मू में मन नहीं लगता है। तो ये है हमारे यहाँ रास्ते में पंजाबी हवेली आती है। तो सो गाइस मिलते हैं अब जम्मू पहुँच के। सो अब हम जम्मू पहुंचने ही वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करो, बहुत मेहनत लगती है गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you, God. Thank you, God, for the world so sweet. For the world so sweet. Thank you, God, for the world sweet. For the everything. For the everything around me. For the everything around me. For the everything. For कल 10 वो शाला ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट। थैंक यू गॉड। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, किसी को टोटे। रुकना आन करो। ये मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, तो महंगी खा लियो।